बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम 11वीं क्लास की न्यू बुक से एक्सरसाइज 1.1 का आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं हमें वो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। वो कह रहा है शो डैट आयोटा एन फॉर एन। आयोटा एन को आपने एन के लिए शो डैट करना है, एन के लिए। ठीक है, एन बिलोंग्स टू एन। एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बिलोंग करती है एन। एन जो है ना वो ग्रेट स्मॉलर दैन 4। एन जो है ना वो 4 से छोटा है इज आयोटा आर। ठीक है, आयोटा एन की जो वैल्यू है ना वो एन है। ठीक है, जो बिलोंग करती है नेचुरल नंबर से। और एन जो है ना आयोटा आर की जो वैल्यू है ना, ठीक है, वो 4 है, यानी वो एन है, वो वैल्यू भी एन ही है, लेकिन वो क्या है 4 से वो छोटी है। ठीक है, वेयर आर इज रिमाइंडर, जो आर है वो रिमाइंडर है आपके पास। वेयर एन इज डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, एन को आप किसी के साथ आप डिवाइड करें। ठीक है, तो उसके बाद अब देखना है ये कि हमारे पास कंडीशन किस तरह बनती है। तो आइए सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है ऊपर। ठीक है, तो ये सवाल जो थोड़ा सा पेचीदा है। ठीक है, देखते हैं हमने इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर लिखना है बाय गिवन कंडीशन। ठीक है, जो हमें कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक। ठीक है, उसके मुताबिक क्या कह रहा है, एन, ये जो एन है, ठीक है, ये वाला एन, ठीक है, एन इक्वल है। ठीक है, अब 4 क्यू 4 क्या मतलब 4। अब क्यू हमने खुद अपने पास लिया है, कोई दूसरा नंबर नहीं दिया वो। ठीक है, ये 4, ये वाला 4 आ गया क्यू। ठीक है, प्लस प्लस आ गया। ठीक है, हमारे पास रिमाइंडर जो वो क्या है, खुद क्या है आयोटा आर, वो है आपके पास रिमाइंडर है। ठीक है, अब आप आर लिखें या आयोटा आर, वो अगले स्टेप पे हम आयोटा की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 क्यू प्लस आर आ गया। ठीक है, एन इक्वल 4 क्यू प्लस आर। ठीक है, और आर उसने खुद क्या है, आर एक रिमाइंडर है। ठीक है, 4 हमारे पास ये वाला आ गया, 7 क्यू अपने अपने पास लिखा है ताकि हमारा आंसर सही है, सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, एन ये वाला लिखा है हमने। ठीक है, आयोटा एन। ठीक है, अब हम इन सबको आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आयोटा एन आ जाएगा। ठीक है, आयोटा की फॉर्म लिखना हमने आयोटा की फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन में भी ये आयोटा एन है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आयोटा एन आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी आयोटा 4 क्यू प्लस आर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, दोनों को हमने आयोटा की फॉर्म में लिखा। ठीक है, और एक और बात यहाँ पे वो हमें कह रहा है शो डैट, आपने ये कराना है आयोटा एन इक्वल है आयोटा आर के। ठीक है, ये आपने हमने शो डैट कराना है आयोटा एन, ये आयोटा एन, ये वाली साइड यहाँ पे आयोटा आर आखिर पे हमारे पास बचना है, ये हमने शो डैट कराना है। ठीक है, तो आयोटा एन इक्वल है आयोटा 4 क्यू प्लस आर। ठीक है, आयोटा एन हमारे पास है। ठीक है, अब इसको आयोटा 4 क्यू, ठीक है, हम तोड़ के लिखेंगे डॉट आयोटा आर। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में भी जहाँ पे आयोटा पावर ज़्यादा वैल्यू पावर ज़्यादा होती है वहाँ पे हम तोड़ के लिख देते हैं, तो यहाँ पे भी हम तोड़ के लिखेंगे। ठीक है, आयोटा 4 क्यू डॉट आयोटा आर। ठीक है, इक्वल है आयोटा एन के, यहाँ पे मैं लिखने लगा आयोटा एन। ठीक है, इक्वल है आयोटा 4 क्यू डॉट आयोटा आर, ये पिछला स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो आयोटा एन, ठीक है, इक्वल है आयोटा 4। अब ठीक आप इस तरह लिख रहे हैं, पहले आयोटा 4 बाय आप क्यू लिखें डॉट आयोटा तब भी तो 4 की जब मल्टीप्लाई होगा तो यही बनेगा। ठीक है, अब ये मैंने आपके स्थानिक लिख लिखा है। ठीक है, अब आयोटा एन, ठीक है, इक्वल है, अब आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है 1, और क्यू डॉट आयोटा आर, ये वैल्यू आप आयोटा 4 की, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 देखा है मेरे चैनल के ऊपर तो आपको ये पता होगा कि मैंने वैल्यू किस तरह निकाली थी आयोटा 4 की। लेकिन क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स नए होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ मैं वैल्यू किस तरह निकाली थी। आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू होती है -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे -1 का हम स्क्वायर लेंगे तो आयोटा 4 इक्वल है हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, आयोटा 4 1 आ जाएगा, इस वजह से हम आयोटा 4 की जगह हम लिखते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा है, ऊपर क्या हुआ आ गया डॉट आयोटा आर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आयोटा एन, ठीक है, आयोटा आयोटा आर जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ क्या आ जाएगा आयोटा आर। ठीक है, ये आपने अगर आपको समझ नहीं आए तो आपने मेरे चैनल से देख लेना है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ये ब्रीफली वीडियो बनी हुई है पूरी की आयोटा 4 की वैल्यू आपकी किस तरह निकालनी है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में हमने प्रूफ करना था वो हमारे पास, जो हमने शो डैट कराना था वो हमने करा दिया। आयोटा एन इक्वल है आयोटा आर, क्वेश्चन में उसने कहा था आपने ये शो डैट कराना है आयोटा एन इक्वल है आयोटा आर के, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड के। तो ठीक है, तो इसके अंदर ये नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आयोटा एन आ रहा है, और राइट साइड के ऊपर आपके पास आयोटा आर आ रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड नहीं, यहाँ पे आप लिखे हैं हैंस शो डैट। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, नहीं, यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड नहीं लिखना हैंस शो डैट, क्योंकि जो हमें कहा गया था क्वेश्चन में वो हमने साबित कर दिया। ठीक है, शो डैट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, एक दफ़ा आप फिर स्टेप में देख लें, एन, ये जो एन था हमारे पास, ठीक है, ये वाला एन, ठीक है, ये हमने लिखा है एन इक्वल है 4 क्यों हमने अपने पास लिखा, ये वाला 4 हमने यहाँ से लिया। ठीक है,
प्लस आर जो है हमारे पास रिमाइंडर है, तो उसी तरह हम आर में लिखें, वैसे लिखना आपने आयोटा की फॉर्म है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूसरे स्टेप में आयोटा की फॉर्म लिखा है, पहला स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह लिखा है, ठीक है। दूसरे स्टेप में मैंने आपको पहले तो आपको समझाने के लिए लिखा, लेकिन दूसरे स्टेप में मैंने आयोटा की फॉर्म लिखा है, आयोटा एन इक्वल है आयोटा 4 प्लस आर, ठीक है। फिर यहाँ से हमने दोनों को आयोटा वालों को ज़्यादा कर दिया, फिर यहाँ हमने पावर को अंदर लिखा, ठीक है, और एक पावर को बाहर लिखा, क्यू को बाहर लिखा, ठीक है। तो आयोटा एन इक्वल है 1 और क्यू डॉट आयोटा आर, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास आयोटा एन इक्वल है आयोटा आर के आ गए, तो यही हमने शो डेट कराना था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो जब मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा किसी और तरीके से भी समझा सकता हूँ। शुक्रिया।